स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 11 पढ़ेंगे, जून 8 से 14 के लिए। शीर्षक है सन्निकट संघर्ष। साबत अपराह्न, जून 8 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े प्रकाशित वाक्य 14 का 7, 9 और 12, प्रकाशित वाक्य 4 का 11, प्रकाशित वाक्य 13 का 1 और 2, प्रकाशित वाक्य 12 का 3 से 5 और 17, प्रकाशित वाक्य 13 का 11 से 18। याद वचन लिया गया है यूहन्ना 17 का 17 से। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ एक अपेक्षाकृत नया चिकित्सा उपकरण है जिसे बायोचिप या वेरिचिप कहा जाता है, जो चावल के दाने के आकार का होता है, जिसे एक मरीज में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। बायोचिप में रोगी के चिकित्सा इतिहास के बारे में जानकारी होती है, जिसे उस क्षेत्र में एक बाहरी स्कैनर पास करके प्राप्त किया जा सकता है, जहां बायोचिप या वेरिचिप डाला गया है। कुछ मसीही इसे पशु की छाप को लागू करने की साजिश के हिस्से के रूप में देखते हैं। दूसरों के लिए पशु की छाप का संबंध भोजन के डिब्बों पर लगे बार कोड से है, या यह डॉलर के बिल पर एक रहस्यमय संख्या है जिसका योग कथित तौर पर 666 है। कुछ लोगों के लिए इसका संबंध मैसोनिक ऑर्डर, इलुमिनाती, काले संयुक्त राष्ट्र, हेलीकॉप्टर और संयुक्त राष्ट्र से है। इस सप्ताह के पाठ का उद्देश्य उपासना को लेकर आने वाले संघर्ष को उजागर करना है। शैतान परमेश्वर के नियम को कमजोर करने का प्रयास करके परमेश्वर के अधिकार को चुनौती देगा। विशेष रूप से उपासना पर वैश्विक संघर्ष का केंद्र बन जाएगा। शैतान सबत से नफरत करता है क्योंकि वह सृष्टिकर्ता से नफरत करता है। वह मसीह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को तोड़ने के लिए जबरदस्ती, दबाव और बल का प्रयोग करेगा। उपासना के सच्चे और झूठे दिन पर मान्यताओं का टकराव होगा। परमेश्वर की अंतिम अपील उत्पीड़न, आर्थिक बहिष्कार, कारावास और मृत्यु दंड के बावजूद मसीह के प्रति वफादारी की अपील है। इस सप्ताह का अध्ययन हमें पृथ्वी के अंतिम संघर्ष के द्वारा ले जाने के लिए यीशु की ताकत पर जोर देता है। रविवार, जून 9 के लिए। शीर्षक है प्रकाशित वाक्य का अंतिम संघर्ष। प्रकाशित वाक्य का संदेश रहस्यमय प्रतीकों, अजीब जानवरों और अजीब छवियों से कहीं अधिक है। यह एक प्रेमी परमेश्वर द्वारा अंतिम समय की पीढ़ी के लिए शाश्वत सत्य की बात करता है। मसीह और शैतान के बीच संघर्ष स्वर्ग में उपासना को लेकर शुरू हुआ। यह उपासना के बाद अपने अंतिम चरम पर पहुंचेगा। प्रकाशित वाक्य 14 का 7 और 9 की तुलना प्रकाशित वाक्य 4 का 11 से करें। अच्छाई और बुराई के बीच इस ब्रह्मांडीय संघर्ष में प्रकाशित वाक्य का व्यापक विषय क्या है? पूरे प्रकाशित वाक्य में उपासना और सृष्टि अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 14 का 7 हमें सारी सृष्टि के प्रभु की आराधना करने के लिए कहता है। विकास की पृष्ठभूमि में, जिसने पिछली 2 शताब्दियों में दुनिया में तूफान ला दिया है, सबत हमारी पहचान का एक शाश्वत अनुस्मारक है। यह लगातार इस बात की पुष्टि करता है कि हम सृजित प्राणी हैं और हमारा सृष्टिकर्ता हमारे विश्वास और उपासना के योग्य है। यही एक कारण है कि शैतान सबत के दिन से इतनी नफरत करता है। पढ़े प्रकाशित वाक्य 12 का 17, प्रकाशित वाक्य 14 का 12। सृष्टिकर्ता की आराधना अपनी अंतिम अभिव्यक्ति कैसे पाती है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके सृष्टिकर्ता की उपासना करना पशु की पूजा करने के सीधे विरोध में है। परमेश्वर के पास अंतिम समय के लोग होंगे जो इतिहास में सबसे बड़े विरोध और भयंकर उत्पीड़न के बावजूद उसके प्रति वफादार रहेंगे। जबकि राज्य के कानून के अनुपालन में झूठे साबत का पालन, चौथी आज्ञा के विपरीत, एक ऐसे शक्ति के प्रति निष्ठा का अनुमोदन होगा जो परमेश्वर के विरोध में है। सच्चे साबत का पालन परमेश्वर की आज्ञा पालन में व्यवस्था सृष्टिकर्ता के प्रति वफादारी का प्रमाण है। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 605।
प्रकाशित वाक्य 14 का 12 में कहा गया है कि उद्धारकर्ता के इन प्रतिबद्ध अनुयायियों के पास यीशु का विश्वास होगा। यीशु का विश्वास इतना गहरा विश्वास है कि वह तब भी विश्वास करता है जब वह देख नहीं सकता, जब यह समझ नहीं पाता तब भी यह कायम रहता है। यह यीशु की ओर से एक उपहार है जो हमें विश्वास से प्राप्त होता है और यह हमें आसन संघर्ष में ले जाएगा। सातवां दिन साबत सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर का इतना आधारभूत प्रतीक है कि इसकी जड़ें अदन तक ही जाती है। इस प्रकार इसे हड़पने की कोशिश करना, जैसा कि रोम ने किया था, दानियल 7 का 25 देखे, परमेश्वर के अधिकार को संभवतः सबसे बुनियादी स्तर पर सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर को हड़पने की कोशिश करना है। यह सत्य हमें यह देखने में कैसे मदद करता है कि अंतिम दिनों में यह इतना विवादास्पद बिंदु क्यों होगा। सोमवार जून 10 के लिए शीर्षक है आने वाला संकट। प्रकाशित वाक्य 13 में पशु की छाप की भविष्यवाणी हमें परमेश्वर के खिलाफ शैतान के युद्ध के सबसे भयंकर और सबसे खराब चरण के बारे में बताती है। जब से यीशु क्रूस पर मरा, शत्रु को पता चल गया कि वह पराजित हो गया है, लेकिन यह जितना संभव हो उतने लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए कृत संकल्प है। इस अभियान में उसकी पहली रणनीति धोखा है। जब छल से काम नहीं चलता तो वह बल का सहारा लेता है। वह अंततः इस आदेश के पीछे है कि जो कोई भी पशु की पूजा करने या उसका निशान प्राप्त करने से इनकार करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बेशक धार्मिक उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है। यह तब से चल रहा है जब से कैन ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हाबिल को मार डाला। यीशु ने कहा कि यह विश्वासियों के बीच भी होगा। पढ़े यूहन्ना 16 का 2, मत्ती 10 का 22, दूसरा तीमुथियुस 3 का 12 और पहला पतरस 4 का 12। नए नियम की कलीसिया ने क्या अनुभव किया और यह मसीह के अंतिम समय की कलीसिया पर कैसे लागू होता है। पूरे मसीही इतिहास में उत्पीड़न आम बात थी। यह बुत परस्त यानी कि मूर्ति पूजक रोम में हुआ, लेकिन मध्ययुगीन कलीसिया द्वारा बाइबल विश्वास में करने वाले मसीहियों के क्रूर उत्पीड़न में विशेष रूप से स्पष्ट था। पशु की छाप इस नारकीय श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। पिछले उत्पीड़नों की तरह इसे हर किसी को एक निश्चित मान्यताओं और उपासना की स्वीकृत प्रणाली के अनुरूप होने के लिए मजबूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भविष्यवाणी इंगित करती है कि उत्पीड़न आर्थिक प्रतिबंधों से शुरू होगा। कोई भी तब तक खरीद या बिक्री नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास छाप ना हो। जो कोई भी छाप प्राप्त करने से इनकार करता है, उसे अंततः मौत के आदेश के तहत रखा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 15 और 17। शैतान पहले से ही कथित मसीहियों को अपने जीवन में समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करके अंतिम परीक्षा आने पर पशु की छाप प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा है। जब ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया आश्चर्यजनक प्रशंसा में पशु का अनुसरण कर रही है, प्रकाशित वाक्य 13 का 3, तो अचानक दृश्य बदल जाता है और भविष्य सूचक कैमरा परमेश्वर के लोगों पर केंद्रित हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 14 का 12 हमें यह चित्र दिखाता है। यहाँ वे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास का पालन करते हैं। परमेश्वर के लोग ईश्वरीय आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं। उसकी कृपा से जब उनके चारों ओर सब कुछ हिल रहा होता है, तब भी वे दृढ़ खड़े रहते हैं। जबकि दुनिया पशु का अनुसरण कर रही है, वे मेमना जहाँ कहीं जाता है उसके पीछे हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 का 4। मसीह की शक्ति से वे अपने विरुद्ध खड़ी नर्क की शक्तियों पर विजय पाते हैं। जैसा कि हमने पाठ 9 में देखा, अच्छाई और बुराई के बीच मुख्य संघर्ष आराधना को लेकर है। पशु धोखे के उपयोग करता है और जब वह विफल हो जाता है तो बल और जबरदस्ती करता है। अब आप कितनी जल्दी आर्थिक कारणों को अपने सबत पालन से समझौता करने की अनुमति देते हैं। मंगलवार जून 11 के लिए शीर्षक है पशु की पहचान भाग 1। प्रकाशित वाक्य 13 का 1 और 2 पढ़े।
यह पशु कहाँ से आता है और इसे अधिकार कौन देता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अजगर की पहचान मुख्य रूप से शैतान के रूप में करती है। प्रकाशित वाक्य 12 का 3 से 5 कहता है कि अजगर ने जन्म लेते ही नर बालक को नष्ट करने का प्रयास किया, जिसे बाद में परमेश्वर और उसके सिंहासन के सामने उठा लिया गया। यह बुत परस्त रोम के माध्यम से काम करने वाला शैतान था, जिसने मसीह को नष्ट करने की कोशिश की। देखें मत्ती 2 का 16 से 18। परमेश्वर और मनुष्य की कट्टर सेना अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों के माध्यम से काम करती है। इस पशु की शक्ति के बारे में हमें बताया गया है कि अजगर ने उसे अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और महान अधिकार दिया। प्रकाशित वाक्य 13 का 2। यह भविष्यवाणी सैकड़ों साल बाद सटीक रूप से पूरी हुई, जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी राजधानी को रोम से आधुनिक तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाने लगा। इससे रोम के शाही शहर सीजर्स के पूर्व सिंहासन या सीट पर शक्ति शून्य हो गई। इस प्रकार बुत परस्त रोम ने पशु को अपनी सीट या राजधानी शहर को दे दिया। इसहाक बेकस ने कहा, साम्राज्य की सीट कॉन्स्टेंटिनोपल को हटाकर कॉन्स्टेंटाइन ने रोम के बिशप के लिए खुद को पृथ्वी पर सभी लोगों से ऊपर और स्वर्ग के परमेश्वर से ऊपर उठाने का रास्ता बनाया। विश्वास की आज्ञाकारिता का अनंत महत्व और दुनिया से अलग होने का। पेज 16, ले रॉय एडविन फ्रूम, द प्रोफेटिक फेथ ऑफ आवर फादर्स, खंड 3, पृष्ठ 213 में से उद्धृत। थॉमस हॉब्स के अनुसार पेपसी मृत रोमन साम्राज्य के भूत के अलावा और कोई नहीं है जो ताज पहने उसकी कब्र पर बैठा है। लेविनाथ, न्यूयॉर्क, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1996, पेज 386। सावधानी पूर्वक विश्लेषण से पता चलता है कि प्रकाशित वाक्य 13 का समुद्री पशु एक धर्म त्यागी धार्मिक शक्ति है जो रोम से निकलती है और विश्वव्यापी उपासना प्रणाली बन जाती है। प्रकाशित वाक्य 13 का 3 और 4। यह पशु कोई इंसान नहीं है, यह एक धार्मिक संगठन है जिसने मानवीय आदेशों के स्थान पर परमेश्वर के वचन की सच्चाई को प्रतिस्थापित कर दिया है। प्रकाशित वाक्य 13 का 1 और 6 पढ़े। पशु शक्ति की पहचान करने के लिए किस कुंजी शब्द का उपयोग किया जाता है? बाइबल यूहन्ना 10 का 33 और लूका 5 का 21 में इस निंदा को 2 उदाहरणों के साथ परिभाषित करती है। पहला, एक व्यक्ति जो परमेश्वर होने का दिखावा करता है या होने का दावा करता है, और दूसरा, एक व्यक्ति पापों को माफ करने की शक्ति का दावा करता है। ये आरोप अन्यायपूर्ण थे क्योंकि यीशु वास्तव में परमेश्वर है और इसलिए उसे पापों को क्षमा करने का अधिकार है। रोमन पोपशाही के 2 विशिष्ट सिद्धांत हैं जिन्हें बाइबल इस निंदा कहती है। इसका दावा है कि इसके याजकों के पास पापों को क्षमा करने की शक्ति है और पोप के पास पृथ्वी पर परमेश्वर के विशेषाधिकार है। बुधवार, जून 12 के लिए शीर्षक है पशु की पहचान भाग 2। पशु की पूजा करने के बजाय परमेश्वर के लोगों को उसकी उपासना करने में सबसे बड़ी खुशी और सर्वोच्च आनंद मिलता है। उनकी आज्ञाकारिता उनके प्रेमपूर्ण हृदय से उत्पन्न होती है। वे उसके प्रति प्रतिबद्ध है क्योंकि वे जानते हैं कि वह उनके प्रति कितना प्रतिबद्ध है। पढ़े प्रकाशित वाक्य 13 का 5। इस पहचान विशेषता को नीचे की पंक्ति में लिखें। पाठ 4 से याद करें कि परमेश्वर हमें भविष्य सूचक समय को समझने के लिए एक कुंजी देता है। एक भविष्य सूचक दिन एक शाब्दिक वर्ष के बराबर होता है। गिनती 14 का 34, यजेकिएल 4 का 6। प्रकाशित वाक्य 13 का 5 में उल्लेखित 42 महीनों की समयावधि की गणना 30 दिवसीय हिब्रू महीने का उपयोग करके 1260 भविष्य सूचक दिनों या शाब्दिक वर्षों के बराबर होती है। पोप तंत्र ने 538 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक बहुत प्रभाव डाला, लेकिन जब नेपोलियन के सेनापति
बर्थियर ने 1798 ईस्वी में पोप को बंदी बना लिया तो पोप के वर्चस्व की भविष्यवाणी की अवधि समाप्त हो गई और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी पूरी हुई। जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 10। पोपीय शक्ति के लिए झटका बेहद गंभीर था लेकिन घातक नहीं था। प्रकाशित वाक्य 13 का 12 के अनुसार घातक घाव ठीक हो जाएगा। पोपीय शक्ति का प्रभाव एक बार फिर दुनिया भर में महसूस किया जाएगा। आज विश्व नेता रोम के चर्च के राजदूत के रूप में पोप का स्वागत करते हैं और वेटिकन में नियमित रूप से उनसे मिलने जाते हैं। अभूतपूर्व अस्थिरता की दुनिया में रोमन पॉन्टिफ के लिए दुनिया का प्रशंसित नैतिक नेता बनने के लिए दृश्य तैयार किया जा रहा है जो लोगों को एक साथ ला सकता है। 6 जून 2012 को उनके भाषण के दौरान सेंट पीटर स्क्वायर में 15,000 से अधिक लोग एकत्र हुए थे। रोम में पोप बेनेडिक्ट 16 ने घोषणा की, रविवार प्रभु और पुरुषों और स्त्रियों का दिन है, एक ऐसा दिन जिसमें हर किसी को स्वतंत्र, परिवार के लिए स्वतंत्र और परमेश्वर के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। रविवार की रक्षा में हम मानव स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। महान विवाद के स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह आंदोलन एक दिन अंततः कहाँ ले जाएगा। जो लोग बाइबल शब्द का सम्मान करते हैं उन्हें कानून और व्यवस्था के दुश्मन के रूप में निंदा की जाएगी। समाज के नैतिक प्रतिबंधों को तोड़ने, अराजकता और भ्रष्टाचार पैदा करने और निर्णयों को रद्द करने के रूप में निंदा की जाएगी। पृथ्वी पर परमेश्वर का उन पर सरकार के प्रति असंतोष का आरोप लगाया जाएगा। जो सेवक ईश्वरीय व्यवस्था के दायित्व से इनकार करते हैं वे मंच से परमेश्वर द्वारा निर्धारित नागरिक अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता का कर्तव्य प्रस्तुत करेंगे। विधायी हॉलों और न्याय के अदालतों में आदेश रखने वालों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा और उनकी निंदा की जाएगी। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 592। अब ऐसा कुछ घटित होते देखना कितना भी कठिन हो, देखिए हमारी दुनिया कितनी जल्दी बदल सकती है। इन परिवर्तनों से हमें क्या पता चलना चाहिए कि अंत समय की घटनाएं कितनी जल्दी हम पर आ सकती है। बृहस्पतिवार जून 13 के लिए शीर्षक है पृथ्वी से पशु। प्रकाशित वाक्य 13 का 18 पढ़े। यह दूसरा पशु प्रकाशित वाक्य 13 के पहले पशु से किस प्रकार भिन्न है। पहला पशु समुद्र से बाहर निकला, दूसरा पशु पृथ्वी से बाहर आता है। प्रकाशित वाक्य 13 का 11। समुद्र लोगों, भीड़, राष्ट्रों और भाषाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाशित वाक्य 17 का 15। तो फिर पृथ्वी दुनिया के एक विरल आबादी वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह दूसरा पशु भविष्यवाणी काल के अंत के करीब उठता है जिसके दौरान पहला पशु अधिकार का प्रयोग करता है। प्रकाशित वाक्य 13 का 5। अर्थात यह 1798 ईस्वी के आसपास प्रमुखता से उभरा। संयुक्त राज्य अमेरिका इस विवरण पर सटीक बैठता है। इसने 1776 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, 1789 ईस्वी में अपना संविधान अपनाया और 19वीं शताब्दी के अंत तक इसे एक विश्व शक्ति के रूप में मान्यता दी गई। यूहन्ना आगे कहता है, उसके मेमने के समान 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। प्रकाशित वाक्य 13 का 11। बाइबल की इस भविष्यवाणी में सींग शक्ति का प्रतीक है। पहले पशु के विपरीत इस पशु के सींगों पर कोई मुकुट नहीं है, जिससे पता चलता है कि यह राजशाही नहीं है। 2 सींग 2 प्राथमिक शासकीय सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति और सफलता का स्रोत है, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता। प्रकाशित वाक्य 13 का 11-12 पढ़ें। आप इस पशु में क्या परिवर्तन देखते हैं और यह कैसे बोलता है। यह सौम्य मेमने जैसा राष्ट्र अंततः अजगर की तरह बोलता है। यह पहले पशु के सभी अधिकारों का प्रयोग करता है। प्रकाशित वाक्य 13 का 12।
और धार्मिक स्वतंत्रता के अपने सिद्धांतों को त्याग देता है, जिससे पृथ्वी और उसमें रहने वाले लोग पहले पशु की पूजा करते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 का 12। संयुक्त राज्य अमेरिका पोपीय शक्ति के आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष अधिकार को मान्यता देकर पृथ्वी पर हर किसी को पहले पशु की पूजा करने के लिए प्रेरित करेगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका पशु को एक छाप बनाता है, चर्च और राज्य का एक संघ, और इसके लिए सभी को इस छाप की पूजा करने की आवश्यकता होगी। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय पहली बार इस पशु शक्ति के रूप में पहचाना गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका उस सैन्य और आर्थिक दिग्गज के आसपास भी नहीं था जिसे उससे बनना था, और अब भी है। आज अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता के बारे में सोचे, वह एक दिन इस भविष्यवाणी की पूर्ति की ओर कैसे ले जा सकता है। शुक्रवार जून 14 के लिए अतिरिक्त विचार। पशु और उसके छाप की पूजा करना दानियल 3 की ओर संकेत करता है, जहां बाबुल के राजा ने सद्रक, मेसक और अबेदनगो को सोने की मूर्ति के सामने झुकने या आग की भट्टी में फेंके जाने का आदेश दिया था। प्राचीन बेबीलोन, आधुनिक बेबीलोन मुद्दा आराधना है। सच्ची आराधना परमेश्वर के वचन द्वारा सिखाए गए मन से, उसके प्रेम से परिवर्तित आत्मा से और उसके आत्मा से भरे हृदय से उत्पन्न होती है। तब हम इस संसार के अनुरूप नहीं होंगे, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे, जो उसके वचन में पाया जाता है। यही हमारी एकमात्र सुरक्षा है। परमेश्वर कभी इच्छा या विवेक पर दबाव नहीं डालता, लेकिन शैतान का निरंतर सहारा उन लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए जिन्हें वह अन्यथा नहीं बहका सकता, क्रूरता द्वारा मजबूरी है। भय या बल के माध्यम से वह अंतरात्मा पर शासन करने और अपने प्रति सम्मान सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसे पूरे करने के लिए वह धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों अधिकारियों के माध्यम से काम करता है। उसे परमेश्वर के कानून की अवहेलना में मानवीय कानूनों को लागू करने के लिए प्रेरित करता है। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 591। अपने सामने आने वाले परीक्षण को सहने के लिए उन्हें परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहिए, जैसा कि उसके वचनों में प्रकट हुआ है। वे उसका सम्मान तभी कर सकते हैं जब उनके पास उसके चरित्र, सरकार और उद्देश्यों की सही अवधारणा हो और वे उसके अनुसरण कार्य करें। केवल वे लोग जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन से सुसज्जित किया है, अंतिम महान संघर्ष में टिके रहेंगे। द ग्रेट कंट्रोवर्सी, प्रीस्ट 593। लेकिन परमेश्वर के पास पृथ्वी पर बाइबल सत्य को बनाए रखने के लिए एक दल के लोग होंगे, और केवल बाइबल सभी सिद्धांतों के मानक और सभी सुधारों के आधार के रूप में इनका मार्गदर्शक होगी। विद्वानों की राय, विज्ञान के निष्कर्ष, पंथ या चर्च परिषदों के निर्णय, जितने असंख्य और असंगत चर्च है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुमत की आवाज़, इनमें से किसी एक या सभी को साक्ष्य के रूप में या धार्मिक विश्वास के किसी भी बिंदु के विरुद्ध नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी सिद्धांत या उपदेश को स्वीकार करने से पहले हमें उसके समर्थन में स्पष्ट रूप से प्रभु यूं कहता है की मांग करनी चाहिए। द ग्रेट कंट्रोवर्सी, प्रीस्ट 595। चर्चागत प्रश्न। पहला, हम मसीह के आगमन की प्रत्याशा में कैसे जी सकते और बिना भयभीत हुए उस आशा को साझा कर सकते हैं। दूसरा, उपासना के प्रश्न पर अधिक ध्यान दें। हमारा दैनिक जीवन, हमारी दिनचर्या हमें क्या बताती है कि हम किसकी उपासना करते हैं। तीसरा, हम स्वयं और दूसरों को भय के बजाय आत्मविश्वास के साथ भविष्य का सामना करने में कैसे मदद कर सकते हैं। चौथा, अंतिम दिन की घटनाओं को समझने से आज हमारे जीवन में क्या व्यवहारिक अंतर आता है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।